हाय स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन। क्योंकि इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होती हैं तो उनसे पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है और इन्वायरमेंट पे असर पड़ता है, उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती है। और इस इन्वायरमेंट में एयर भी है, वाटर भी है और सॉइल भी है, नॉइज़ से भी, और अब तो ई कचरा भी बनने लगा है पॉल्यूशन की वजह। एनीवे, इंडस्ट्रीज़ का योगदान बहुत ज़्यादा होता है, मतलब दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन इस डेवलपमेंट में योगदान देने के अलावा वो एक और चीज़ में कंट्रीब्यूट कर देती हैं, वो है पॉल्यूशन ऑफ लैंड, वाटर, एयर एंड नॉइज़, और जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती है, यानी कि ग्रेड का नीचे ना। अब किसी चीज़ का ग्रेड नीचे आएगा तो निश्चित है कि आप यही कहेंगे कि भाई आपका लो स्टैंडर्ड हो गया है, तो हवा, पानी, मिट्टी सब खराब होने लगते हैं। और ये जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है इसे हम ओवरलुक नहीं कर सकते, मतलब हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो इस बुक के अनुसार आपको जो पढ़ना है वो ये है कि एयर पोल्यूशन पढ़ना है, वाटर पोल्यूशन और नॉइज़। और ये भी लिखा गया है कि जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें थर्मल पावर प्लांट्स भी हैं, मतलब जो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके ये प्लांट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले एयर पोल्यूशन, तो इसके कॉजेज़, तो सबसे पहले कॉजेज़ ये है कि जो अनडिज़ायरेबल गैसेज हैं जो इन्वायरमेंट में हम नहीं चाहते कि वो हों, या उनकी जो क्वांटिटी है वो एक डिज़ायरेबल से अनडिज़ायरेबल अमाउंट में उपलब्ध हो, अवेलेबल हो इन्वायरमेंट में। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब बहुत हानिकारक हैं। तो अनडिज़ायरेबल गैसेज के एग्जांपल हो गए। इसके अलावा एयरबोर्न पार्टिकुलेट मटेरियल्स हैं जो अभी देखिए हवा में तैरते रहते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी एक धुंध सी हल्के हल्के, कभी कोई विंडो से अगर रेज़ आती हैं आपके कमरे में तो आप देखते हैं उस रेज़ के बीम के बीच में आपको ऐसे ऐसे पार्टिकुलेट मटेरियल्स हवा में तैरते नज़र आते हैं। और ये जो सॉलिड भी हो सकते हैं और लिक्विड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, जैसे डस्ट है या स्प्रे करते हो आप, है ना, या स्मोक है, तो हवा में इनके मॉलिक्यूल्स तैरते रहते हैं। तो ये भी हानिकारक है क्योंकि देखिए हमारे नाक में जाएगा ये, वी विल इनहेल इट। अब जैसे स्मोक है तो इट इज़ इमिटेड बाई केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज़ हैं, तो इन फैक्ट्रीज से स्मोक निकलता है। ब्रिक किल्स हैं, जो भट्टे होते हैं बड़े बड़े, है ना, उनसे धुआं निकलता ही रहता है जिसमें ईंटें पकाई जाती हैं। रिफाइनरीज़ हैं, ऑयल रिफाइनरीज़, स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। वैसे भी अगर हम नॉर्मली घरों में भी अगर हम इसे बर्न करते हैं गाँव देहात में, और इसके अलावा भी ये इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होती हैं, चाहे वो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हों चाहे छोटी फैक्ट्रीज़ हों, तो उससे जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है उसको रोकने के लिए कुछ पॉल्यूशन नॉर्म्स बनाए गए हैं जिनको वो फॉलो नहीं करते। अब कुछ तो जहरीले गैसेज होती हैं, तो ये लंबे समय तक के लिए असर छोड़ सकती हैं किसी भी व्यक्ति पर। आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो आप नेट में जाके पढ़िए। ये घटना 1984 में घटी थी, लगभग 2-3 दिसंबर की रात में, यानी लोग जब सो रहे थे उसके बाद जब उठे हैं, या कुछ तो सोते सोते बेचारे स्वर्ग से धार गए। यूसीआई जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो कि पेस्टिसाइड का निर्माण करती थी, तो वहाँ से गैस लीक हुई थी, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जिसे हम कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हज़ारों यानी 15,000 से भी ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे, और कई लोग आज भी इसके इफेक्ट से परेशान हैं। दे सफ़र, द न्यू जनरेशन्स आल्सो सफ़र। और ऐसा पाया गया था कि वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते थे, जो भी पॉल्यूशन और ये सेफ्टी नॉर्म्स हैं। तो एयर पॉल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट, यानी कि हमें नुकसान पहुंचाता है हमारे हेल्थ पर। हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद हो, फेवरेबल, अगर नहीं है तो एडवर्स। एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं और एटमॉस्फेयर, सब पर इसका असर पड़ता है एयर पोल्यूशन का। इसके बाद है वाटर पोल्यूशन। अब देखिए वाटर पोल्यूशन यानी कि पानी का गंदा होना, कंटेमिनेट होना। तो जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट्स हैं, एफ्लुएंट्स हैं जो निकल के आते हैं, वो वाटर बॉडी यानी रिवर्स में डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, मतलब छोड़ दिए जाते हैं। फैक्ट्री से निकला, पानी में छोड़ दिया। जो दिल्ली में रहते हैं देखते हैं यमुना का पानी कितना गंदा नज़र आता है। तो कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे पेपर है, पल्प है, केमिकल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल एंड डाइंग है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ हैं, टैनरीज़ हैं, और इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि डाइज, डिटर्जेंट्स, एसिड्स, साल्ट्स एंड हैवी मेटल्स लाइक लेड एंड मर्करी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक केमिकल्स, कार्बन, प्लास्टिक्स एंड रबर एट्सेट्रा, ये सब वाटर बॉडीज़ में अपने एफ्लुएंट्स और वेस्ट को डिस्चार्ज कर देते हैं। और जैसे फ्लाई ऐश है, फॉस्फोजिप्सम, आयरन एंड स्टील स्लैग्स आर द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। जब भी फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं तो जो स्मोक के रूप में जो फॉसिल जो बर्न होता है उसके कण चले जाते हैं, तो फ्लाई ऐश है। जो भी इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं जब हम
स्मेल्टिंग प्लांट्स में स्मेल्ट करते हैं तो स्लैग है। अब ये सब कहाँ जाएंगे, कूड़ा करकट सब छोड़ दिया जाता है पानी में, तो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। इसके बाद आता है थर्मल पॉल्यूशन। ये कब होता है, जब हॉट वाटर जो फैक्ट्रीज से है या थर्मल प्लांट से, इसे भी हम रिवर्स में ड्रेन कर देते हैं, मतलब पहुंचा देते हैं, या पॉन्ड्स में हम छोड़ देते हैं और बिना कूल किए छोड़ देते हैं हॉट वाटर ही। तो इससे सोचिए वहाँ की एक्वेटिक लाइफ पे कितना ख़राब असर पड़ेगा, जो वहाँ पे जल में रहने वाले जो जीव हैं उन पर। अच्छा, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी हैं तो उनमें भी हॉट वाटर होता है, तो उसमें से भी जो वेस्ट हैं, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, ये कैंसर तक जो न्यूक्लियर वेस्ट हैं, और बर्थ डिफेक्ट्स और मिसकैरेज, मतलब किसी प्रेग्नेंट वीमेन है और वो जन्म देने से पहले ही प्रेगनेंसी में ही कोई बच्चे की डेथ हो जाती है, नॉट एबल टू फॉर्म प्रॉपरली, तो वो भी मिसकैरेज हो गया। सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन का आपस में लिंकेज है, वो तो है ही है भाई। पानी कहाँ ठहरता है, पानी सॉइल के ऊपर फिर से पर्कुलेट करके नीचे तक जाता है। अगर आप वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा डंप करेंगे, स्पेशली ग्लास है, हार्मफुल केमिकल्स हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, पैकेजिंग है, साल्ट्स हैं, गार्बेज यानी कूड़ा करकट तो आप जानते ही हो, ले जा फेंकते रहते हो, इससे सॉइल बेकार हो जाती है। क्योंकि सॉइल के ऊपर जो भी कचरा पड़ा रहेगा, आप शहर के बाहर निकल के देखिए, आउटस्कर्ट एरियाज में आप देखते हैं सड़क के किनारे काफ़ी दूर तक आपको गार्बेज के ढेर मिलेंगे। उसमें जितने भी इनऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स हैं वो कहाँ सड़ने वाले हैं जल्दी। और जब पानी बरसता है तो रेन वाटर क्या करती है, धीरे धीरे पर्कुलेट करके, मतलब सॉइल में रिस के अंदर इनका जो भी एसेंस है वो पहुंचता है, और वो धीरे धीरे जब पानी सॉइल के ऊपर से जब पर्कुलेट करके धीरे धीरे नीचे पहुंचेगा तो नीचे तो अंडरग्राउंड वाटर होता है, तो ग्राउंड में जाके वो जो ग्राउंड वाटर है उसे वो दूषित कर देते हैं। इसलिए अगर आपका घर बना है और आसपास फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर है आसपास, तो समझ लीजिए कि अंडर का जो अंडरग्राउंड वाटर है उससे कंटेमिनेट होने के चांसेस हैं। इसके बाद नॉइज़ पॉल्यूशन। भाई इसमें कचरा उचड़ा नहीं नज़र आता है, लेकिन फिर भी हम परेशान हो जाते हैं। इससे हमें गुस्सा आता है, चिढ़ होती है, इरिटेशन फील होता है, और इससे हमारे मेंटल स्टेटस पे असर पड़ता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है ना, गाड़ियाँ पास हो रही हैं, तेज़ी से हॉर्न बजाती रहती हैं, की पी सब होता रहता है। दिस इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन। ये हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। जिनको एलर्जी है उनसे तो रहाइश नहीं होती है, और भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं हमारे शरीर में। तो वास्तव में नॉइज़ पॉल्यूशन उसे कह सकते हैं जो आपको परेशान करे, अनवांटेड साउंड। हो सकता है कि मेरे लिए कोई चीज़ नॉइज़ पॉल्यूशन काम ना करे और आपके लिए करे। अब मैं तो दिवाली वाले भी एक छोटा सा पटाखा भी बोलता है धड़ाम से तो मैं तो डर जाता हूँ, मतलब मेरे ईयर बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मेरे लिए तो वो भी नॉइज़ पॉल्यूशन है। तो इट विल एक्ट एज इरिटेंट फॉर मी, और फिर इट विल क्रिएट स्ट्रेस। और फिर अगर कोई इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं, मशीन्स ऑपरेट हो रही हैं, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स ऑपरेट हो रहे हैं, जनरेटर्स चल रहे हैं, सॉज हैं, आरियाँ वगैरह चलती हैं, न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स हैं जो हम होल करते हैं दीवालों में, है ना। न्यूमेटिक मतलब एयर प्रेशर का यूज़ करते हुए, न्यूमेटिक टायर्स आपने सुना होगा, तो उनसे बहुत आवाज़ आती है। ड्रिल वगैरह चलनी शुरू हो जाए तो घर्र करके दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ये सब पॉल्यूशंस हैं। एयर पॉल्यूशन हवा की क्वालिटी ख़राब करता है, तो नॉइज़ पॉल्यूशन आपकी फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर देता है, आपके मेंटल इरिटेशन और एंगर की वजह बन जाता है। वाटर पॉल्यूशन है तो अंडरग्राउंड वाटर की क्वालिटी को ख़राब कर देता है। और हर जगह हम देख रहे हैं कि वेस्ट मटेरियल इंडस्ट्रियल सेक्टर के द्वारा आते हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इनऑर्गेनिक मटेरियल भी एफ्लुएंट्स के रूप में निकलते हैं। तो इनको रिड्यूस करने के क्या तरीके हो सकते हैं वो हम अगले ट्यूटोरियल में उठाएंगे। तो ये ट्यूटोरियल हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ स्टडीज़ वेरी वेरी वेल।